जैसे ही भगवान आगे बढ़ते हैं तो दोनों का उद्धार हो जाता है और उनमें से दिव्य महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को क्षमा करें। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो कहते हैं कि वाणी गुणानु कथने श्रवणयो कथायाम, एक हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे और हमारे कर्ण आपकी इस कथा का रसवादन करते रहे। तो इस तरीके से भगवान उनका उद्धार करके चले जाते हैं। वो अपने वैकुंठ धाम को, ये दो वृक्ष अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो पूरे ब्रजवासी वहाँ इकट्ठे होते हैं कि ये क्या दो वृक्षों के गिरने की आवाज़ आई। तो वहाँ सारे ब्रजवासी कहते हैं यहाँ कोई ना कोई लाला पर संकट आते रहते हैं। वहाँ एक बैठक बुलाई जाती है और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि भैया अब लाला को या इस स्थान को हमें छोड़कर श्रीधाम वृंदावन चले जाना चाहिए। और वृंदावन धाम में वहाँ बहुत सुंदर पावन ऐसा वातावरण है कि लाला वहाँ इन विपदाओं से बच जाएगा। तो आज देखिए भगवान के लिए अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर सब वृंदावन धाम की तरफ चले जाते हैं। और वृंदावन धाम में दो लाइनें वृंदावन के ऊपर भी श्री राधे। ये मन चल वृंदावन धाम, जय हो। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे ये राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, मन के पूरन का, मन के पूरन का रटेंगे राधे राधे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी।
देवी देवता यहाँ प्रकट हुए हैं देवलोक से, और सभी का भगवान ऊपर के देवलोक से भी बड़ा भव्य स्वागत कर रहे हैं। आइए श्रीधाम वृंदावन की बात आई है तो श्रीधाम वृंदावन में सभी देखो नंद बाबा का कितना त्याग रहा है। लाला के लिए अपना ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया और श्रीधाम वृंदावन आ गई। आज लाला मैया से कहते हैं कि मैया हमें आप गऊ चराने की सेवा प्रदान करो। मैया कहती है कि लाला अभी तो इतना बड़ो ना हो भैया, अभी हम तुम्हें बछड़ा चराने की सेवा प्रदान कर सके हैं। तो अब लाला सभी गोपों के साथ गैयान को लेकर चले जाते हैं। उधर कंस वत्कासुर भेजता है, उसका भी कल्याण कर देते हैं ठाकुर जी। और अब एक अघासुर भेजता है। अघ का मतलब होता है पाप, जो दूसरे की चीज को हड़पने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, उसको कहते हैं अघ। और जब अघासुर आया अजगर के रूप में और उसने इतना विशाल काय रूप धारण कर लिया, एक उसका जबड़ा नीचे था और एक आकाश में था। भगवान गोप ग्वालों के साथ जा रहे थे तो अब जैसे ही अजगर ने अपना मुख खोला तो धीरे 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 गोप ग्वाल उस गुफा कहने लगे कि भैया आपस में बात कर रहे थे, 4-4.5 साल की उम्र है उन गोपों की, आपस में बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो लगता है ये कोई गुफा है, इतना बड़ी विशाल का है, और हमने अपने दादा दादी से सुना था एक गुफा में संत जन रहते हैं, क्यों ना चलो इस गुफा में संतों के दर्शन करके आ जाते हैं। तो धीरे धीरे वो गोप ग्वाल उस अजगर के मुख में प्रवेश करने लग जाते हैं। और जैसे अजगर के मुख में प्रवेश करते हैं खूब भगवान मना करते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। तो अब भगवान भी कहते हैं कि जब मेरे भक्त ही इस अजगर के इस अग में प्रवेश कर गए, भक्त यदि गलती से भी पाप में प्रवेश कर जाते हैं, अग का मतलब पाप होता है, तो प्रभु उनका उद्धार करने के लिए स्वयं उस पाप से उन्हें निकालने के लिए वहां प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। तो उस अजगर के मुख में भगवान भी प्रवेश कर जाते हैं और अनोर अनियान महतो महियान भगवान ने अपना वो विराट रूप वहां प्रकट कर दिया और उसके कंठ में जाकर भगवान विराट हो जाते हैं, उनका श्वास अवरुद्ध हो जाता है और वहीं उस अघासुर का प्राणांत हो जाता है, उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान उन सभी गोप ग्वालों को अपनी अमृत वर्षनी मुरली से पुनः जीवित कर देते हैं। और यही बात आज गोप अपनी मैया से कहते हैं, 1 साल के बाद यही घटना, एक मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मारो। इधर प्रश्न कर देते हैं परीक्षित जी महाराज, एक प्रभु ये बताओ 1 साल के बाद वो गोप क्यों कह रहे हैं कि आज तेरे लाला ने अघासुर मारा, ये हमें स्पष्ट करिए। तो कहते हैं कि जब अघासुर का वध किया तो सभी गोप ग्वाल एक मंडली बनाकर बैठ गए, एक व्रत बनाकर बैठ गए थे। सभी को भूख लगी थी और वो अपने घर से सब भोजन प्रसाद लेकर आए और सभी व्रत बनाकर बैठ गए। उनमें बीच में भगवान मंडली में बैठ जाते हैं और किसी का झूठा पकौड़ी खा रहे हैं, किसी के दाल भात खा रहे हैं, किसी के प्रसाद को बड़े प्रेम से उसका पान कर रहे हैं। और इसी बात को देख रहे थे ब्रह्मा जी, कि ये भगवान कतई नहीं हो सकता, ये ग्वारिया जो 10-10 दिन तक नहाते नहीं हैं, इनके झूठ को ये भगवान कहते हैं, ये भगवान नहीं होता, इनकी परीक्षा लेकर आता हूँ। तो ब्रह्मा जी वहाँ से आते हैं, कन्हैया उस मंडली के मध्य में बैठे हैं। तो उसी मंडली में एक था मधुमंगल। मधुमंगल अपने मन में कहता है कि वो बहुत ही गरीब था, एक कन्हैया मेरे पास भी कुछ होता, एक मैं भी आपको कुछ प्रसाद खिला सकता। तो लेकिन कन्हैया तो मेरे भैया इस अमीरी को नहीं देखते, सुंदर मन को देखते हैं। तो अब कन्हैया कहने लगे कि मधुमंगल भैया हम तो तेरे ही घर को प्रसाद खाएंगे। तो आज मधुमंगल कहने लगे कि मैं लाला कन्हैया घबरा मत, मैं अभी लेके आयो। वो दौड़ के घर जाते हैं और मैया से कहते हैं कि मैया हमारे लाला ने आज हमसे कुछ प्रसाद मंगाया है।
लेकिन उनके घर में तो कुछ भी नहीं था। एक खट्टी कढ़ी रखी हुई थी 10 दिन की, उस खट्टी कढ़ी को लेकर आज मजमंगल चल देते हैं और नेत्रों में प्रेम की अश्रुधार बहने लग जाती है। एक मेरे कान्हा को तो माखन मिश्री खाने का, माखन मिश्री खाता मेरा कन्हैया, कैसे इस खट्टी कढ़ी को मैं उसको खिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही मधुमंगल वहां पहुंचता है, कहता कि मैं लाला को नहीं खिला सकता, खुद ही उस माखन मिश्री उस कढ़ी को खाने लग जाता है। कन्हैया को पता लगती है, कन्हैया कहता है कि मधुमंगल ऐसा मत करो, ये मेरा प्रसाद है। लेकिन तब तक वो उस कढ़ी को पी जाता है मधुमंगल, और उसके वस्त्रों पर, उन मैले कुचले वस्त्रों पर कुछ वो कढ़ी फैल जाती है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं मधुमंगल, तो उन वस्त्रों से ही भगवान उस कढ़ी को चाटने लग जाते हैं। और इतने में तो मधुमंगल की हिलकी भरकर रोने लग जाता है। दोनों मित्र अंक में भर लेता भगवान को, हे प्रभु कन्हैया तेरा ये प्रेम ही तो हमें रिझाता है। और उधर कन्हैया कहते मधुमंगल तुम्हारे ये भोलापन ही तो मुझे भाता है। तो इस तरीके से दोनों अपनी भक्तवत्सलता को भगवान वहाँ दिखाते हैं। अब लेकिन ब्रह्मा को पता लगता है, तो उनके जो बछड़े और गैया होती हैं वो काफ़ी दूर निकल जाती हैं। तो अब कन्हैया कहते हैं कि मैं भैया बछड़े को देख के आता हूँ। इतने बछड़े देखने जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी उनके गोप ग्वालों को लेकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। गैया देखकर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो गोप ग्वाल हैं ही नहीं, उधर गैया को लेकर चले जाते हैं। अब कन्हैया मन में सोचते हैं ये किसकी करतूत है, ध्यान लगा के देखते हैं तो ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। अब इतने ही गोप, इतने ही ग्वाल भगवान अपने श्री विग्रह से प्रकट कर देते हैं। वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, वैसा ही भाव, उतना ही प्रेम। और इस बात को 1 साल हो जाता है। और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा देखने आता है कि भैया देखता हूँ कि ब्रजमंडल में क्या हो रहा है, लेकिन अब कन्हैया देखते हैं तुमने हमारे गैया और ग्वाल चुराए, हम तेरी गद्दी चुराएंगे। और हमारे कन्हैया ब्रह्मा जी के आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर से ब्रह्मा देखकर चकित हो जाता है कि ये सत्य है या वो सत्य है, कि ये जितने गोपवाल यहाँ हैं असली ये हैं या वो हैं। दोबारा अपने ब्रह्मलोक को जाता है। भैया संक्षिप्त में कथा कह रहे हैं क्योंकि समय भी कम है और प्रभु की जो ये लीला है जितना श्रवण करने को मिल जाए उतना ही अच्छा है। अब जैसे ही ब्रह्मा अंदर जाने लगते हैं तो भगवान उनके द्वारपालों से कहते हैं कि भैया कोई भी आए, यहाँ बहरूपिया बहुत घूमते हैं, हमारे रूप धारण करके आए उसको भगा देना। ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान कुर्सी पर अंदर बैठे हैं और इधर ब्रह्मा आता है, द्वारपाल रोक देते हैं और कहते हैं कि बाहर जाओ। वन की हम तो मालिक साहब हैं, हमको क्यों रोक रहे हो? वन की तुम्हारे जैसे बहरूपिया बहुत देखे हैं, मालिक साहब तो अंदर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर देखते हैं कि भैया वास्तव में मालिक तो वही हैं, हम तो भूल के कारण, अज्ञानता के कारण अपने आप को इस दुनिया का मालिक समझने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, 40 मंत्रों में स्तुति करता है और 3 परिक्रमा लगा के अपने वापस चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी उसमें भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं और यहीं एक कालिया नाग लीला आती है। देखो जब प्रदर्शनात्मक भक्ति हमारे जीवन में आती है उसको कहते हैं कालिया नाग। यमुना है भक्ति और उसमें जब ये इंद्रिय सुख की प्रदर्शनात्मक भक्ति आ जाती है तो भगवान उस कालिया नाग को भक्त की उस भक्ति को शुद्ध करने के लिए इस गंगा जी में, इस यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कालिया नाग के उस जहर से उस यमुना जी को मुक्त किया भगवान ने और उसको रमणक द्वीप के जाने के लिए भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आगे पलंबासुर का उद्धार करते हैं ठाकुर जी और वहीं वर्षा ऋतु का वर्णन
शरद ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर चित्रण किया गया और वहीं वेणु गीत गाया। हेमंत ऋतु आ जाती है, सभी गोपिकाएं माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं और माँ कात्यायनी से यही प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, भगवान नंद गोप हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो जाएं। तो भगवान उनकी ये मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करती हैं। भगवान यहाँ चीर हरण लीला करते हैं। सावधानी से सुनना भैया, चीर हरण लीला क्या है। उस समय भगवान की उम्र 5.5 वर्ष थी। चीर हरण का मतलब होता है कि चीर कहते अज्ञानता को। जब हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ रहता है तो भगवान उसको अपनी कृपा के द्वारा, अपनी कथा के द्वारा, अपनी विशेष कृपा के द्वारा उस चीर का हरण करते हैं। और जब चीर का हरण हो जाता है तो वही रास का अधिकारी हो जाता है। तो गोपियों को भगवान ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि गोपियों, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ रास करूँगा। तो कल ये बहुत सुंदर लीला आएगी भैया। रास होता है जीव और ब्रह्म का मिलन। तो अब इसमें यज्ञ पत्नियाँ भगवान को भोग लगाती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। ये अनेकों दृष्टांत यहाँ श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं। और आगे चलते हैं गोवर्धन लीला की तरफ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हमारे गिरिराज जी महाराज यहाँ मेरा साक्षात विग्रह है। मैं इसके लिए श्री गिरिराज जी के लिए पूजन के लिए प्रेरित करता हूँ। तो अब भगवान धीरे धीरे घुटमन घुटमन अंदर जाते हैं मैया के पास और मैया से कहते हैं कि मैया थोड़ा सा कचौड़ी पकौड़ी हमको भी खिला दो। तो मैया कहती हैं दूर दूर ये जय जय के लिए है। तो अब मैया तो कहते हैं कि मैया अपने मन में कहने लग जाते हैं, भगवान हमसे भी बड़ी कोई जय जय है। लेकिन मैया उनको भोजन प्रसाद नहीं देती है। तो बाबा के नंद बाबा के पास आ जाते हैं और नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैया ने हमको भोजन प्रसाद नहीं दिया है। तो तब बाबा समझाते हैं, आज इंद्र की पूजा होगी भैया, और इंद्र जो है हमें बरसात देवे और वर्षा के कारण से यहाँ हमारे यहाँ खेती हरी भरी होती है भैया, तभी इस हरियाली होती है, हमारी गैया उनको जो है चारों मिले, हमारे खेत में अन्न पैदा हो। तो अब वो लाला कहते हैं कि बाबा ऐसा नहीं है, कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं विलियते सुखम दुखम भयम क्षेयम कर्म नहीं वामी पद्यते। एक कर्म से ही जीव का जन्म होता है और कर्म से ही जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। और सुखम दुखम भयम क्षेयम, और ये दुख से सुख और दुख सभी अपने कर्म से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है बाबा, आप गोवर्धननाथ की पूजा करो। और ये साक्षात हमारे ब्रज के भगवान हैं। तो लाला कहने लग जाते हैं कि बेटा हम चलो ठीक है, ब्रज आपके गोवर्धननाथ की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त हैं। शर्त ये है कि गोवर्धननाथ जी को प्रकट होकर हमारे इस भोग प्रसाद को ग्रहण करना होगा। और दूसरा, जैसी टूटी फूटी सेवा हम पर बनी है उसे स्वीकार करेंगे। तीसरा, इंद्र का कोई प्रकोप होने लगे तो हमको इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। तो उनकी बाबा पक्की बात है। तो सभी आज गोवर्धननाथ की पूजा के लिए अपने गाड़ियों में पूरा 56 भोग भरकर वहाँ चलने लग जाते हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। गर्गाचार्य जी, सांडिल्य मुनि आगे आगे चलने लग जाते हैं और पूजा की थाली लेकर चलने लग जाते हैं। वहाँ सभी बड़े भव्य तरीके से पहले भगवान को जल उनके चरण पखारने लग जाते हैं। लेकिन गोवर्धननाथ जी तो बहुत बड़े हैं, तो भगवान वहाँ कहते हैं कि नेत्र बंद करो, और अपने आशीर्वाद से वो वहाँ मानसी गंगा को प्रकट करते हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय। तो मानसी गंगा वहाँ प्रकट हो जाती है। सभी भगवान की पूजा करने के लिए वहाँ ब्रजवासी खड़े हो जाते हैं 56 भोग लेकर। और
बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन। आगे की कथा हमारे आचार्य किस तरीके से कार्यक्रम है। श्री राधे। बस 10 मिनट में कथा समापन की ओर जा रही है। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद भागवत मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो हरि सासीर की गरुड़ करैया, सात शेर की गरुड़ करैया, सात शेर की गरुड़ करैया, सात शेर की गरुड़ करैया, सासीर के गरुड़ करैया, सात शेर की गरुड़ करैया। तो ब्राह्मण जोत जिबाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा बहनरी, नाय माने कर बनवा। नाय माने मेरो मनवा बहनरी, नाय माने काला कंडुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने जिन्होंने पूजन कर लिया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पीछे हट जाएं। जिन्होंने पूजन कर लिया वो पीछे हट जाएं और जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन करें। परंतु मेरा आपसे निवेदन, आप लोग एक एक करके ही पूजन करें, व्यवस्था को भंग ना करें। जब हो जाए चमेली हो जाए रे, जिनका पूजन हो गया पीछे हो जाइए थोड़ा थोड़ा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। ओए के तू जो मिला, सारी बगिया खिली। ओए के तू जो मिला, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। ये खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। ना देखूं तुझे दिल की तेरा मेरा, ना देखूं तुझे दिल की तेरा मेरा। हो काशी, हो तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली। खिला जो मेरा सारी बगिया खिली। ये खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। ओए के तू जो मिला,
मेरा मन। तू जहाँ भी चला मैं वहीं पे चली, तू जहाँ भी चला मैं वहीं पे चली, तू जहाँ भी चला मैं वहीं पे चली। खिला दो मेरा दिल सारे बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारे बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारे बगिया खिली। तू जो मिला सारी बगिया खिली, तू जो मिला सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बड़े बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय। विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयस्तया तरबो विनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। सुखदेवाय नमो नमः। ध्याये ध्यानम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानांते स्नान करवा दीजिए जल से थोड़ा सा भागवत जी पे। ओक्ष में सुनीता च में पयश्च में रसंच में घृतंच में मधुच में शक्तिश्च में शपीतिश में कृष्टिच में वृष्टिच में जैत्रंच